चलो बच्चा, हमारा कंप्लीट हो गया। हम एक्चुअल में क्या है कि जो हम ये क्या है आपका जो मैंने बनाया ना, इट इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आपका प्लांट। तो एक हमने लीफ लिया, हमने लीफ का ना एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया, जिसमें क्या है, लीफ के ऊपर ना एक वैक्सिक कवरिंग होती है जो प्लांट का काम करती है। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक करती है, दूसरा स्टेप में क्या करती है कि ट्रांसपिरेशन का दूसरा प्रोटेक्शन का भी काम करती है। सिंपल सा दो काम करती है। उसी तरह जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, तो क्यूटिकल क्या है, वॉक्स आपको वैक्सिस सबस्ट आपका वाटरी सबस्टेंस। सिंपल सा है। ऊपर की बात करें कि ऊपर तरफ पे एपिडर्मिस, एपिमिस होता है कि ऊपर, और डर्मिस लेयर, मतलब एक लेयर होता है जो ऊपर की तरफ होता है। अभी ऊपर हो सकता है कि ऊपर हो या नीचे की तरफ हो, राइट, मतलब पहली लेयर, ठीक है। तो ऊपर है तो आप बोलते हैं उसको अपर एपिडर्मिस, जो होता है कहाँ पे, डॉर्सल साइड में, डॉर्सल मींस ऊपर, ठीक है। उसी तरह नीचे साइड में भी होता है एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं वेंट्रल आपका, ये लोअर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड में। डॉर्सल साइड में स्टोमेटा ज्यादा होता है कंपेयर टू वेंट्रल साइड में, मतलब जो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा ना कहाँ पे, को डॉर्सल साइड में, ठीक है। उसी तरह अब जो अंदर जाओगे ना इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो आप ये देखोगे कि ऊपर के सेल जो है ना बहुत करीब करीब है, राइट, बहुत पास पास है। और इस सेल को बोलते हैं पैलिसेड मिसोफिल सेल। पैलिसेड मतलब बहुत पास पास, लंबे लंबे सेल होंगे, पास पास, राइट, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर। उसी तरह दूसरा जो सेल है ना, उसके नीचे वाले वो लूजली अरेंज होते हैं, और ये सेल लूजली अरेंज को बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। तो स्पॉन्जी मिसोफिल सेल क्या है, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा भी बोलते हैं, बिकॉज ये लिविंग होता है, ठीक है। स्पॉन्जी सेल क्या, इट इज अ लूजली अरेंज सेल। और ये जो सेल में है ना, इसका जो इसका इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आपका पैलिसेड। और दोनों सेल को ना हम एक साथ बोलते हैं मिसोफिल सेल। तो मिसोफिल सेल क्या है, पैलिसेड स्पॉन्जी का दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब ये जो हमने एक मिसोफिल सेल निकाला, चाहे मान लो पैलिसेड चाहे मान लो स्पॉन्जी, हमने एक मिसोफिल सेल निकाला। ये क्या है आपका मिसोफिल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ मिसोफिल। इसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल होगा, ठीक है, और इसके पास होगा ऑर्गेनेल्स, हमको यहाँ से काम है, राइट। अब इस ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी जो ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट हमने बोला ना, इसको हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। तो क्लोरोप्लास्ट में डुअल आपका मेम्ब्रेन होता है, बाहर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर एपिडर्मिस, जिसमें प्रोटीन कम होता है, उसको बोलते, इस प्रोटीन कम होने की वजह से वो होता है परिमल, मतलब कुछ चीज को, किसी चीज को अंदर जाने नहीं देगा। दूसरी चीज, अंदर का मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से सेमी परिमल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आराम से किसी चीज को आना ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा, अब अंदर इसके बाद खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए है, सोचो। इसके बाद राइबोसोम है, तो राइबोसोम जो है ना 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, ठीक है। उसी तरह बात करें कि इसके अंदर ना ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर पाते हैं, ईटे के समान ना आकार के स्ट्रक्चर पाता है, कॉल स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो थैलाकॉइड क्या है, इट इज अ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपका पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर का गुच्छे को बोलते हैं ग्रैनम, और ये ग्रैनम या थैलाकॉइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। अब यहाँ से हमारा काम बनता है, तो बोलेगा बेटा लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो क्या बताएंगे, थैलाकॉइड या ग्रैनम। तो थैलाकॉइड क्या है, इट इज अ ब्रिक, ईटे के समान स्ट्रक्चर को हम थैलाकॉइड बोलते हैं, और बहुत सारा ईटा एक साथ रख दो, दैट्स कॉल्ड द ग्रैनम, ठीक है। तो इसके अंदर होता है लाइट रिएक्शन, इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। कितना बड़ा हमने बोल दिया ना, सही। फोटो मीन्स होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन मीन्स होता है एटीपी, मतलब इस प्रोसेस से प्लांट एटीपी जनरेट करेगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो फोटो मीन्स लाइट, और फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या होता है, एटीपी बनाना, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एटीपी बनाना। बट ये लाइट किसके पेज में एटीपी बन रहा है, फोटोसिंथेटिक से पेज में बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंपल सा है, ठीक है। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने किया ना, ठीक है, तो ये आपका लाइट रिएक्शन, लाइट के प्रेजेंस में रहा। उसी तरह जो इसके अंदर पानी है, पानी, पानी मतलब पानी, राइट, पानी को ही बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और जो ये स्ट्रोमा होता है उसके अंदर होता है डार्क रिएक्शन, और इसको अलग नाम से बोलते हैं ना, C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा वो C3 साइकिल क्या है, बिकॉज C3 साइकिल क्या है, इसके तो मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड है ना, वो 3 कार्बन का है, दैट्स कॉल्ड द ओ आपका PGA, फॉस्फोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो हम ये जो चीजें है ना, हम 11th में डिस्कस करेंगे, पीजीए क्या है, अगर आप 11th में आ रहे हो तो फिर हम 11th में डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी क्लियर समझ लो कि ये C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है पीजीए, वो स्टेबल, वो 3 कार्बन का बनता है। उसी तरह इसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं कैल्विन साइकिल, सिंपल सा है, साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन कैल्विन ने इस डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक, इतना में।
अब हमने मतलब इतना हमने डिस्कस कर लिया कि भाई क्या था, हमारे प्लांट के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है स्टोमा या ग्रैनम के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्टोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन को हम दूसरे नाम से बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसी तरह डार्क रिएक्शन को भी हम दो नाम से अलग बोलते हैं, C3 या कैल्विन साइकिल के नाम से। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे भी देखते हैं इसके, तब तक इतना छाप लो। ठीक है बेटा, अब तो आगे देखते हैं कि जो थैलाकॉइड है ना, हमने क्या बोला, हमने बोला बेटा ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर जो है प्लांट के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अभी जो एनर्जी बनने का प्रोसेस है ना, इसमें भी दो रीजन है। अगर थैलाकॉइड को देखें तो दो रीजन इसमें पाया जाएगा। सबसे पहली बात करेंगे कि थैलाकॉइड आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये जो रीजन है ना, जहाँ पे सन से एक्सपोज नहीं हो रहा है, मतलब सन की लाइट जो है ना एक्सपोज उससे नहीं हो रहा है, उस रीजन को बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, तो एप्रेस्ड रीजन क्या है, द रीजन विच डज नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। सिंपल सा है कि जो रीजन ना सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द एप्रेस्ड रीजन। और जो रीजन सन से एक्सपोज हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। मतलब जो लाइट रिएक्शन होगा ना, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो कहाँ होता है बेटा, लाइट रिएक्शन में होगा। मतलब ये नॉर्मली ज्यादा होगा आपका कहाँ पे, एप्रेस्ड रीजन में। ठीक है, तो एप्रेस रीजन में सबसे ज्यादा लाइट रिएक्शन होता है, और इसमें जो होता है ना, इसमें इसको जो अंदर होता है उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो होता है कि एप्रेस रीजन में जो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है उसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये आगे क्लास में है। मतलब डार्क रिएक्शन का भी ना दो टाइप के हैं, एक साइक्लिक है, एक नॉन साइक्लिक। उसी तरह अगर सर कोई पूछे आपसे कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो क्या बताएंगे, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो आप बताइए दो जगह होता है। सबसे पहले एक तो होगा ग्रैनम या आपका थैलाकॉइड, और दूसरा कहाँ होता है, स्टोमिटा लैमिला। हाँ, मैंने ये बताना आपको भूल गया कि इस पाइप को बोलते हैं ना स्टोमल लैमिला। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये एग्जाम में आता है आपका। तो सिंपल सा क्या है, डुअल नेचर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, थैलाकॉइड, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड ग्रैनम आपस में इंटरलिंकिंग होता है या मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड द स्टोमिला लैमिला। स्टोमिला लैमिला क्या है, पाइप है जो जोड़ रहा है। ठीक है, और ये स्टोमिला लैमिला और थैलाकॉइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन, जिसको नाम से बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह थैलाकॉइड जो आपस में जुड़े होते हैं, उस रीजन को जो एक्सपोज नहीं होते उसको बोलते हैं एप्रेस रीजन, और जो रीजन एक्सपोज हो जाते हैं उसको बोलते हैं नॉन एप्रेस रीजन।